धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे। इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अभी पत्नी को ही देखते रहते थे, उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे। वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तो महाराज सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुर्दास जी से कहा, तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुर्दास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले, महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है। मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में ये भाव आया, ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले, अगर हमने दिखा दिया तो? बोले, मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं, और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले, देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का। वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्र मुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए ऐसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया, पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली, आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले, नहीं, छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा, इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे। स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे
ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का।